गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 24 अक्टूबर और जानेंगे 24 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। आज का हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है? स्टेम। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? उत्पन्न होना। ठीक है। अ लॉन्ग थिन सपोर्टिव फॉर मेन सेक्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का लंबा पतला सहायक या मुख्य भाग। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल लंबी भी होती है साथ ही पतली भी होती है। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं सिनोनिम्स की। कम फ्रॉम। एंटोनिम्स कॉज, गिव राइज टू। ठीक है, आपने इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स को याद रखना। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल दिया हुआ द ऑब्ट्यूरेटोरियस द ऑब्ट्यूरेटोरियस नेरवे इनवेरिएबल वेरिएबली कम्स फ्रॉम द टू मेन स्टीम्स ऑफ क्रूरल सो ऑब्ट्यूरेटोरियस तंत्रिका हमेशा क्रूरल के दो मुख्य तनों से आती है। क्या आती है? ये जो ऑब्ट्यूरेटोरियस तंत्रिका हमेशा हमेशा क्रूरल के दो मुख्य तनों से आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट दिया हुआ आपका रेस्टोरेशन। क्या दिया हुआ है? रेस्टोरेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? मरम्मत। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मर ओनर्स प्लेस टू कंडीशन। किसी पूर्व स्वामी स्थान या दशा को कुछ लौटाने की क्रिया। जो पूर्व स्वामी थे उनके स्थान या फिर दशा को लौटाने की क्रिया। ठीक है, रेस्टोरेशन कहलाती है। सिनोनिम्स की बात करें रिपेयरिंग। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा जो कि रेस्टोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है मैनी ऑफ द ओल्डर पेंटिंग्स हैव अंडरगॉन एक्सटेंसिव रेस्टोरेशन। कई पुराने चीज़ों कई पुराने चित्रों का व्यापक जीर्णोद्धार क्या है? जीर्णोद्धार किया गया है। ठीक है, मैनी ऑफ द ओल्डर पेंटिंग जो मतलब कि पुरानी पेंटिंग थी हैव अंडरगोन एक्सटेंसिव रेस्टोरेंट्स। ठीक है, और हाँ, जिस किसी स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा दोस्तों देखिए, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आपको जो मंडे टू संडे डेली मतलब कि अवेलेबल कराई जाती है वाली जो क्लास है। ठीक है, और साथ ही 8 बजे वाली भी। जितनी भी क्लास आपको मतलब कि जीके फैक्ट्स की फैमिली में कराई जाती है वो सभी जो है डेली मिलती है। एक भी दिन की आपको मतलब कि छुट्टी नहीं होती। ठीक है, 12 बजे, 2 बजे और 8 बजे ये जो 3 क्लास हैं दोस्तों, ये जो है आपके इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब कि एक न्यूज़ हम डेली आपको कराते हैं एक। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे नॉलेज के तौर पर भी कि हमें नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना, और साथ ही मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी पैराग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इंग्रेज। क्या है? इंग्रेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? प्रवेश। द एक्शन और फैक्ट ऑफ गोइंग इन और एंटरिंग द कैपेसिटी और राइट ऑफ एंट्रेंस। भीतर जाने या प्रवेश करने की क्रिया तथ्य है। प्रवेश की क्षमता है, अधिकार। मान लीजिए आपको कहीं जाना, उसी के बारे में बता रहा है कि अगर आपको कहीं जाना तो वो प्रवेश की क्षमता या फिर आपका अधिकार है। ठीक है, सिनोनिम्स एंट्रेंस, एसिस, एडमिटेंस। एंटोनिम्स ग्रेस, एग्जिट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी? एग्जाम्पल की। इफ़ यू सीट इन फ्रंट ऑफ द डोरवे, अगर तुम दरवाजे के सामने मतलब कि बैठो, यू आर क्रिएटिंग अ सेफ्टी हैजर्ड बाय ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ इंग्रेस इनटू द हॉस्पिटल। यदि आप दरवाजे के सामने बैठते हैं तो आप अस्पताल में प्रवेश के मार्ग को अवरुद्ध करके सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। भाई ये जो मान लीजिए जो डोर है अस्पताल का, अगर आप मान लीजिए बीच में बैठ गए तो यहाँ पे आवाजाही मतलब कि जो जा रहे होंगे और जो बाहर आ रहे हों उनके लिए जो है मतलब कि बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, वो मतलब कि जा नहीं पाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इनहाइबिशन। क्या है? इनहाइबिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? निषेध मतलब कि प्रोहिबिशन, प्रतिबंध। द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग
और स्लोइंग डाउन अ प्रोसेस, किसी प्रक्रिया को रोकने या धीमा करने की क्रिया। किसी प्रक्रिया को रोकने या धीमा करने की प्रक्रिया, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, या तो उसको रोक दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उसके जो मतलब कि कार्य करने की, वर्क करने की जो गति है, एक्टिविटी है, उसको स्लो कर दिया जाएगा। वहीं सिनोनिम्स की बात करें सो हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा होता है। ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है, इम्पेडिमेंट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन और इम्पेडिमेंट। एंटोनिम्स इम्पेटस, इंसेंटिव, एड, ठीक है। अब बात करते हैं, हम डिस्कस किस बात के बारे में बात कर रहे हैं, हम करेंगे अब एग्जाम्पल की। सो इन स्पाइट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ वर्क इनहाइबिशन दीज स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली हैव गुड एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल। कार्य निषेध के इतिहास के बावजूद, मतलब कि एक कार्य था क्या इतिहास का, ठीक है, उसके बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी इन छात्र जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक अच्छा अकाडमिक है, नॉलेज है, ठीक है, और साथ ही वो एक बेहतर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब कि ये जो मैंने आपको एग्जाम बताया इनहाइबिशन का, कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करें फ्यूरिस्टिक, क्या है, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, रिस्टिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है, भविष्य है। इन फ्यूचर व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। सो हैविंग और इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग वेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन, बहुत आधुनिक, मतलब कि बहुत मॉडर्न तकनीक या डिज़ाइन का होना या उसमें शामिल होना। क्योंकि अब जो मतलब कि इंडिया है, यंग इंडिया जो हमारा, वो कन्वर्ट इनटू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो इंडिया है हमारा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्रवेश कर रहा है, ठीक है दोस्तों। सिनोनिम्स की बात करें तो इनोवेटिव, मॉडर्न, कटिंग एज, एंटोनिम्स ओल्ड, रेट्रो, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट ऑलमोस्ट सीम्स फ्यूचरिस्टिक इन डिज़ाइन बट यू कैन हैव इट राइट नाउ। ये डिज़ाइन में लगभग भविष्यवादी लगता है, लेकिन आप इसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए अगर आपको इन फ्यूचर भविष्यवादी लगता है तो उसको क्या है, मतलब कि राइट नाउ आप उसको पा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दिया हुआ है आपको स्केप्टिकल, क्या है, स्केप्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है, उलझन, मतलब कि किसी चीज़ में या किसी मैटर में फंस जाना, ठीक है। सो नॉट इजीली कन्विंस, हैविंग डाउट और रिजर्वेशन, आसानी से आश्वासन नहीं, किसी को मतलब कि आसानी से हम भरोसा नहीं दिला सकते, संदेह या आरक्षण होना। सो सिनोनिम्स की बात करें ड्यूबियस, डाउटफुल, अनकन्विंस, एंटोनिम सर्टन, कन्विंस्ड, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है दोस्तों। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जिस तरीके से मैंने जिस फॉर्मेट में उतार रखे हैं, इसी फॉर्मेट में आप भी उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, और रिवीजन भाई रोज करिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन जो है आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। जितना रिवीजन होगा उतनी बार आपको मतलब कि आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा और समझ में आएगा। एग्जाम्पल, इट्स गुड टू बी स्केप्टिकल अबाउट व्हाट यू सी ऑन टीवी। टीवी पर आप जो देखते हैं उसके बारे में संदेह करना अच्छा है, ठीक है। अगर हमने कोई न्यूज़ देखी है भाई टीवी पे, ठीक है, तो उसके बारे में चिंता या फिर उसके बारे में डाउट होना हमारा संदेह है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट क्या है, इन्वेसिव, क्या है, इन्वेसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है, आक्रामक, टेंडिंग टू स्प्रेड वेरी क्विकली एंड अंडर अनडिजायरेबली और हार्मफुली, ठीक है। टेंडिंग टू स्प्रेड वेरी क्विकली एंड अनडिजायरेबली और हार्मफुली, बहुत जल्दी और अवांछनीय रूप से, हानि रहित रूप से फैलने की प्रवृत्ति। सिनोनिम्स की बात करें तो नोजी एंड इंटरफेरिंग, ठीक है दोस्तों। वहीं एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सैम्पल्स टेस्टेड इन दिस सीरियस में नॉट इंक्लूड अ हाई proportion of healthcare staff involved in invasive procedures। इस श्रृंखला में परीक्षण किए गए नमूनों में आक्रामक प्रक्रियाओं में शामिल स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों का उच्च अनुपात शामिल नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, इस श्रृंखला, ये जो मतलब की श्रेणी है, इस श्रृंखला में परीक्षण किए गए नमूनों में आक्रामक प्रक्रियाओं में शामिल स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों का उच्च अनुपात शामिल नहीं हो सकता। भाई जो भी मतलब कि परीक्षण किया गया उसमें किसका शामिल, कौन शामिल नहीं हो सकते, ये जो देखभाल कर्मचारियों का जो उच्च अनुपात है वो जो है शामिल नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करें सो नेक्स्ट क्या है, सबवर्ड, क्या है, सबवर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब और मीनिंग क्या है, गिराना, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन,
एक स्थापित प्रणाली या संस्था की शक्ति और अधिकार को कमज़ोर करना। क्या करना? एक स्थापित प्रणाली या संस्था की शक्ति और अधिकार को कमज़ोर करना। सो मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, क्या है, कोई भी कोचिंग है, कोचिंग संस्थान है, सो उसकी पावर मतलब कि उसको गिराना, ठीक है, उसको कमज़ोर करना, ठीक है। और कमज़ोर किस प्रकार से हो सकता है वो आपको पता है, या तो फिर किसी कोई न्यू इंस्टीट्यूट उसके नियर बाय डेवलप मतलब कि वो बना दीजिए, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टेबलाइज, अनसेटल, ओवरथ्रो। एंटोनिम्स एनोबल, अपलिफ्ट, एक्सॉल्ट, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल देखें तो क्या है, प्लीज़ रिजेक्ट दिस अंडर हैंडेड अटेम्प्ट टू सबवर्ट डेमोक्रेसी इन इलिनॉइस। कृपया इलिनॉइस में लोकतंत्र को के नष्ट करने के इस गुप्त प्रयास को अस्वीकार करें। कृपया इलिनॉइस में लोकतंत्र को नष्ट। सो भाई अगर हम इस प्रकार के कार्य करते हैं कि किसी भी मतलब की अथॉरिटी किसी भी इंस्टीट्यूट को जब हम गिराते हैं या फिर उसको कमज़ोर करते हैं, मतलब कि ये क्या होता है, ये किसी चीज़ को तोड़ना, तो उससे क्या होता है, लोकतंत्र जो हमारा भंग होता है, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी तरीके से बने रहिए जी की फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।